शौर्य फाउंडेशन के पलवल केंद्र में इंक्लूसिव आर्ट डे कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें अमेरिकन एम्बेसी स्कूल के छात्र और अध्यापक शामिल हुए। इस कैंप में शौर्य फाउंडेशन के स्पेशल चिल्ड्रन और एम्बेसी के छात्रों ने पेंटिंग बनाई, जिनकी कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों ने सराहना की। शौर्य फाउंडेशन के पलवल केंद्र में इंक्लूसिव आर्ट डे कैंप का आयोजन किया गया। अमेरिकन एम्बेसी स्कूल के छात्र और अध्यापक भी आर्ट डे कैंप में शामिल हुए। इस कैंप में शौर्य फाउंडेशन के स्पेशल चिल्ड्रन और एम्बेसी के छात्रों ने पेंटिंग बनाई। इन पेंटिंग्स की अमेरिकन एम्बेसी में 10 से 14 अप्रैल तक एग्जीबिशन लगेगी, जहां ये पेंटिंग बेची जाएंगी। इन पेंटिंग्स को बेचने से जो पैसा आएगा वो फाउंडेशन में प्रशिक्षण ले रहे स्पेशल बच्चों को सशक्त बनाने में इस्तेमाल होगा। इस मौके पर शौर्य फाउंडेशन की तरफ से कहा गया कि इस तरह के आयोजन से ऐसे बच्चों और लोगों को समाज में अपनी जगह बनाने का मौका मिलेगा। वहीं शौर्य फाउंडेशन का मानना है कि इंटेलेक्चुअल चैलेंज लोग भी समाज में बराबरी के हकदार हैं। उनको भी समाज में इज्जत के साथ जीने का हक है। इसी लक्ष्य के साथ शौर्य फाउंडेशन पिछले 1 दशक से अग्रसर है। एसएफटी आर्टोपिया एसएफटी का आर्ट यूनिट है। एम्प्लॉयबिलिटी थ्रू क्रिएटिविटी हमारा मेन एजेंडा है। आप कोई हमसे पूछे कि ये आर्ट थेरेपी से क्या होता है, तो मैं आपको यही कहूँगी कि ये एक स्ट्रेस रिलीज करता है, सेल्फ कंट्रोल में भी लाभदायक है, थेरेपेटिक है और कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, फोकस बढ़ाने में भी कामयाब है और कामनेस इन स्ट्रक्चर में भी लाता है। मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आज अमेरिकन एम्बेसी स्कूल एबल क्लब लीडर्स हमारे यहाँ कैंपस में आए हैं। पेंटिंग्स अब अमेरिकन एम्बेसी के आर्ट एग्जीबिशन में लगाई जाएंगी। ये पेंटिंग सारी सेल्स पे जाएंगी, जिसके कारण हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, जो हमारे ट्रेनीज हैं, इनका मोटिवेशन बढ़ेगा और इनको इंक्लूजन मिलेगा कि ये सब एक साथ मिलके इन लोगों ने बड़ी खूबसूरत पेंटिंग्स बनाई और लोग, मैं चाहती हूँ कि इनको अप्रिशिएट करें, कि इनका जो काम है ये अप्रिशिएट हो और इनकी जो स्ट्रांगनेस है, इनके अंदर जो खुशी है, वो मैं देखना चाहती हूँ। ये लोग इतना मतलब आगे बढ़े, इनको एक पाथ मिले। मैं आज अमेरिकन एम्बेसी स्कूल को भी थैंक्स कहना चाहूँगी कि इन लोगों ने इनके साथ बैठ के जो काम किया है, जो बहुत खूबसूरत काम किया है, मैं इनका बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी। शौर्य फाउंडेशन के पलवल केंद्र में इंक्लूसिव आर्ट डे कैंप के आयोजन के मौके पर शौर्य फाउंडेशन ट्रस्ट की डायरेक्टर रुबीना मोहन ने कहा कि ऐसे आयोजन इन स्पेशल चिल्ड्रन का मनोबल बढ़ाते हैं। उन्होंने कहा कि शौर्य फाउंडेशन में इन बच्चों की प्रतिभा को निखार कर उनमें कला की काबिलियत विकसित की जाती है। आज हमारा एक इवेंट है जिसका नाम है आर्टोपिया, क्रिएटिविटी के थ्रू इंक्लूसिविटी। सो द आइडिया इज़ कि वहाँ से एबल लीडर, उनका एक क्लब है जहाँ से बच्चे आए हैं और हमारे आर्टिस्ट के साथ मिलके आज एक आर्ट वर्क क्रिएट कर रहे हैं, जो कि फाइनली एक पेंटिंग सारी सेल पे चली जाएंगी। तो थ्रू द कोविड टाइम्स हमारे काफ़ी सारे बच्चे जो घर पे रह गए थे, दीज आर पीपल विद इंटेलेक्चुअल चैलेंज, तो उनके पास कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं हो पा रही थी जिससे वो अपना समय बिता सकें और मीनिंगफुल हो सके। तो हमने आर्ट एक्टिविटीज़ ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू शुरू की। बट देन वी रियलाइज दैट दिस वाज एक्सट्रीमली थेरेप्यूटिक एंड कैन द पेंटिंग्स दैट दे वर मेकिंग कुड बी अ गुड सोर्स ऑफ इनकम ऑल्सो। शौर्य फाउंडेशन में इन बच्चों के लिए हर तरह के काम की ट्रेनिंग की व्यवस्था है, जिनके जरिए इन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाता है। इन्हीं में से एक है फूड पैकेजिंग का काम, जो इन बच्चों को यहाँ सिखाया जाता है। और जो बच्चे बोल नहीं सकते, वो एक ऐप के जरिए कार्य करते हैं। तो ये बॉक्सेस जो आप देख रहे हैं, इन पे आप कुछ लिखा हुआ देख रहे हैं, इंक्लूसिविटी इक्वल्स क्रिएटिविटी एंजॉय द स्नैक बॉक्स, और इसके साथ कुछ सिंबल बने हुए हैं। ये हमने क्यों किया है? क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट्स कुछ वर्बल हैं, कुछ नॉन वर्बल है। नॉन वर्बल का मतलब जो अपनी बात बोल कर नहीं बता पाते, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास भाषा नहीं है, इसके मतलब ये नहीं है कि उनके पास विचार नहीं है या सोच नहीं है, वो सब कुछ उनके पास है। और शौर्य फाउंडेशन ट्रस्ट का विश्वास है और मानना है कि हर कोई इस जर्नी का हिस्सा है। शौर्य फाउंडेशन के इस आयोजन के मौके पर
हेड ऑफ पब्लिक डिप्लोमेसी साक्षी के मुताबिक ऐसे कार्यक्रमों से इन बच्चों के समुचित विकास में काफी सहयोग मिलेगा। आज हमारे लिए एक बहुत ही पावन अवसर है क्योंकि अमेरिकन एम्बेसी स्कूल हमारे पलवल कैंपस में आए हैं। ये लोग एक आर्ट कैंप के लिए आए हैं जो कि बहुत ही थेरेपेटिक है अपने आप में, और सभी एबल क्लब लीडर्स, एबल क्लब स्टैंड्स फॉर ऑल बियॉन्ड अ लिटिल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, they are enjoying, they are having fun and they are playing with the colors, and it is indeed a very I would say very optimistic opportunity for all of us to witness such a saga of happiness, joy and painted colors. वहीं इस आयोजन को लेकर अमेरिकन एम्बेसी स्कूल के अध्यापकों और कुछ अभिभावकों ने भी इस कदम को काफी सराहा और फाउंडेशन के बच्चों की बनाई पेंटिंग्स की काफी सराहना की। It's been a wonderful day to bring everyone together, both from the foundation and with students from the AES. It doesn't matter where we come from, but we all enjoy art and expressing ourselves through art. So I think the students from AES have learnt a lot from the people from the foundation, and the other way around as well. It's all about colour and expressing yourself, and a joint experience that we can all enjoy. It's been absolutely fantastic. I mean, the most amazing part is seeing different members of the AES community interact with the students from Shariah, and just seeing how they use art and music and different techniques as therapy, and to really celebrate what makes each person unique, and that they have talents that take time to come out and be explored. It's sad that we think that way, because what I've seen today is just how the unique talents people bring and the different way they look at things, which is why art makes it, helps bring that out. And that's been really fun to watch. So my experience today as a parent of a student from AES was wonderful. I think it was great to be able to come and learn about this center, the work that they do, to spend our time and work beside children that are differently able or neurodiverse, that are considered with neurodiversity as well. And it was just a good experience. I can't wait to see all the artwork that goes up at AES as well. शौर्य फाउंडेशन के 2 केंद्र हैं, जिनमें से एक पलवल और दूसरा दिल्ली में है। फिलहाल पलवल केंद्र में 18 स्पेशल चिल्ड्रन प्रशिक्षण ले रहे हैं, जो यहीं हॉस्टल में रहते हैं। यहाँ सभी बच्चों को इंडिपेंडेंट लिविंग सिखाई जाती है, साथ में उनको व्यवसाय का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। यहाँ पर ये लोग पैकेजिंग यूनिट में काम करते हैं, आर्ट, एग्री बेस्ड प्रोडक्ट्स, बेकरी का काम सीखते और करते हैं। इनका बनाया हुआ सामान कई कंपनियों को भी जाता है। शौर्य फाउंडेशन ने यही अपील की है कि हरियाणा की इंडस्ट्री उनके साथ जुड़ सके, जो प्रशिक्षण के लिए हमारे साथ मिलकर काम करे और फिर इन लोगों को अपने यहाँ नौकरी दे। इस फाउंडेशन में दिवाली के दिए समेत तमाम तरह के गिफ्ट हैम्पर भी बनाए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज।